हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे और बिंदास होंगे। बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार जुड़ेंगे सभी दोस्त, एक बार जुड़ेंगे सभी दोस्त। कल बच्चे क्लास नहीं हो पाई थी, एक्चुअल में कल मेरी मैराथन थी लेखपाल के बैच में, तो इस वजह से ये क्लास नहीं हो पाई थी। मैराथन तो आज भी है लेकिन आज थोड़ा सा लेट है, इस वजह से ये क्लास मैं ले रहा हूँ। और यकीन मान के चलो कि जब आप लोगों का टाइम आएगा, जब आप लोगों के पेपर नज़दीक होगा, तो दूसरे बैच की क्लास छोड़ के आपके लिए भी मैराथन का लेने का काम हम लोग कर रहे होंगे। तो बिल्कुल भी इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। कल जो थी शायद ही मेरी लास्ट छुट्टी हो, इसके बाद कोशिश करूंगा कि आप लोगों की क्लास कोई भी ऑफ ना हो। ठीक है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। एक और सूचना मैं आप लोगों को दे दूं कि आज से छोड़ के मतलब कल से जो है हम लोग मंडे टू फ्राइडे जो है वो एडवांस की क्लास कर रहे होंगे। मंडे टू फ्राइडे एडवांस की क्लास कर रहे होंगे, डेली कर रहे होंगे, कोई ऑल्टरनेट डेज का प्रोसेस नहीं है। अब मंडे टू फ्राइडे जो रहने वाली है वो आपकी एडवांस की क्लास रहने वाली है बिना किसी छुट्टी के। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। बच्चे चलो, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा है, यानी अनुपात और समानुपात चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हमने शुरू वाली क्लास देखी थी तो हमने कुछ डेफिनेशंस को समझा था। रेशो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, यानी समानुपात क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, सेकंड प्रोपोर्शनल क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है और फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। एक्चुअल में सेकंड प्रोपोर्शनल को ही मीन प्रोपोर्शनल कहा जाता है, यानी कि मध्यानुपात बोला जाता है। फिर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और समझा कि अगर हमें ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, हम लोगों से ए बी सी का अनुपात पूछा है, तो हम लोगों ने उसे पड़ोसी वाले मेथड से उसे भी समझा था। ठीक है, तो यहां उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को हर एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, उसी की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वाली क्लास सीट के कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो बच्चा इस संडे से आपकी जो वर्कशीट सॉल्यूशन है वो भी लेके आ रहा हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब लेखपाल का बैच जो है वो मेरी लेखपाल की क्लास खत्म हो चुकी है और अब हाथ धो के आपके पीछे पढ़ने वाला हूं। अब हाथ धो के आपके पीछे पढ़ने वाला हूं बच्चे। आपकी हर एक क्लास होगी, वर्कशीट सॉल्यूशन भी होगा, मतलब तमाम तरीके की मैं सारी क्लासेस आप लोगों की ले रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संडे में कराऊंगा बच्चे। आज हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन लाया हूं बच्चे, आज के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो वास्तव में स्टैंडर्ड लेवल है और पूछे गए क्वेश्चन है। पूछे कहां गए हैं, अभी जो ये मई जून में सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था, अभी जो मई जून में एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हर बुक में देखने को मिल जाएगा। आप लोगों से कहा है कि a प्लस बी की जो वैल्यू दी हुई है वो 4 दी हुई है, b प्लस सी की जो वैल्यू दी हुई है वो 7 दी हुई है और c प्लस a की जो वैल्यू दी हुई है वो 9 दी हुई है। अगर a प्लस बी प्लस सी जो है वो 30 है, तो आपसे c की वैल्यू पूछी है कि c की वैल्यू क्या होगी। तो मेरी बात थोड़ी सी गौर से सुनना। जब भी इस तरीके के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप लोग इन सबको जोड़ देना। आप लोग क्या करना, आप लोग इन सबको जोड़ देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। a को a में जोड़ा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2a हो जाएगा। b को b में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2b हो जाएगा।
C को C में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2C हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने जोड़ा तो आपके सामने ये निकल के आया। बच्चा ऐसा ही राइट हैंड साइड में कर दो, 9 और 7 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले दूं तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपकी तरफ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या इसकी वैल्यू जो है वो 10 निकल के आ जाएगी? क्या इसकी वैल्यू जो है वो 10 निकल के आ जाएगी? तो आपने कहा जी इसकी वैल्यू जो है वो 10 निकल के आ जाएगी। अगर मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 10 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन ने तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो 30 दी है, तो क्या 10 की वैल्यू जो दी हुई है वो 30 दी हुई है? क्या 10 की वैल्यू जो है वो 30 दी हुई है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो होगी वो 30/10 हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 30/10 हो जाएगी। क्या एक पार्ट की वैल्यू बच्चा 3 आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 आ चुकी है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? ये तो 12 आ जाएगी। 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 21 आ जाएगी। और 9 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 1 बराबर 3, तो 4 बराबर 12 होगा, 7 बराबर 21 होगा और 9 बराबर बच्चे 27 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपसे पूछा है भैया C की वैल्यू बता दो, C की वैल्यू क्या होगी? अगर मुझे ये पता है कि इन तीनों की वैल्यू जो है, इन तीनों की वैल्यू जो है वो 30 दी हुई है और a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 12 दी हुई है। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे a प्लस बी प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू पूछूं तो वो कितनी दी हुई है? तो आप कहोगे वो तो 30 दी हुई है। अगर मैं a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू आपसे पूछूं तो वो कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे वो तो 12 दी हुई है। यानी 12 में अगर c को जोड़ोगे तो 30 आएगा। c की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा c की वैल्यू 18 निकल के आ जाएगी। आपका जवाब क्या हो जाएगा? C की वैल्यू जो है वो 18 निकल के आ जाएगी। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वॉइस गूंज रही है, गूंजने दो, तो ध्यान ही मत दो, आवाज क्लियर आनी चाहिए। गूंज रही है तो गूंजने दो। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि नया सेटअप लगा है, 1-2 दिन दिक्कत हो सकती है, पर दिक्कत वैसी नहीं होगी कि आवाज ही समझ में ना आए। गूंज रही है, थोड़ा सा गूंज रही है, गूंजने दो बच्चे, हो जाएगा वो। तो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब? 18 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। मैंने कहा कि ऐसे केस में इन सबको जोड़ देते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। उधर जोड़ोगे तो 9 और 7 16 और 4 20 हो जाएगा। जब a प्लस b प्लस c की वैल्यू 10 निकालोगे, आपकी तरफ से वो 10 आई है, उसने a प्लस b प्लस c की वैल्यू 30 दी है, यानी 10 बराबर 30 हो गया। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 3 हो गया तो 4 बराबर 12, 7 बराबर 21, 9 बराबर 27 हो जाएगा। अगर a और b की जोड़ के एग्जैक्ट वैल्यू 12 दी हुई है और तीनों की वैल्यू 30 दी हुई है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। 12 ऐसे बच्चा देखो, a प्लस बी की वैल्यू है 4 रेशो में दी हुई थी ना, लेकिन जब 1 बराबर 3 आया है तो 4 बराबर 12, a प्लस बी की एग्जैक्ट वैल्यू 12 हो जाएगी। b प्लस सी की एग्जैक्ट वैल्यू 21 हो जाएगी। c प्लस a की एग्जैक्ट वैल्यू बच्चे 27 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़े, हाँ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, सही है। फटाफट मुझे c का मान बताओ, c का मान कितना होगा? इसका आंसर जो है सभी लोगों का आना चाहिए बच्चे, सभी लोगों का आना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन कल एमटीएस में आया था, एमटीएस में नहीं हर जगह देखने को मिलेगा। वही तो क्वेश्चन करा रहा हूं जो जगह जगह पूछे जाते हैं, वही तो क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चे जो जगह जगह पूछे जाते हैं। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से एक बार बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दुगना करके क्यों करेंगे सर? इन सबको दुगना करके नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं, क्यों करेंगे? दुगना करने की जरूरत क्या पड़ गई?
बच्चे समझने की कोशिश करो, जब भी ऐसी कंडीशन दी हो तो सबको जोड़ दो। अगर आप इन तीनों ब्रैकेट को जोड़ोगे तो ए आपको 2 बार नजर आएगा, बी आपको 2 बार नजर आएगा, सी आपको 2 बार नजर आएगा। जब इधर जुड़ा है तो इधर भी जोड़ना होगा। 9 और 7 16 और 4 20 हो जाएगा। 2 कॉमन ले दिया, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, 20 हो गया। 2 गुणा में था, इधर जाके भाग में हो जाएगा। यानी 10 आपके हिसाब से तीनों को जोड़ के 10 आया है, लेकिन उसने एक्चुअल में तीनों को जोड़ के 30 दिया हुआ है। तो 10 की वैल्यू उसने 30 के बराबर दी है, तो एक की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 4 की एग्जैक्ट वैल्यू 12 होगी, 7 की एग्जैक्ट वैल्यू 21 होगी और 9 की एग्जैक्ट वैल्यू 30 होगी। अगर ए और बी को जोड़ के 12 आ रहा है और तीनों को जोड़ के 30 है, तो 30 में से 12 घटा दो, सी की वैल्यू आ जाएगी। बी प्लस सी को घटा दोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। 30 में से 21 गया तो ए की वैल्यू 9 आ जाएगी। और सी प्लस ए को घटा दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। 30 में से 27 जाएंगे तो 3 आ जाएगा। यही तो आएगा। ये 30 कहां से आया भैया? दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ना ये 30 कहां से आया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब क्वेश्चन में तो देखना पड़ेगा बाबू, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए देखो, फिर से आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने क्या करा, इन सबको जोड़ लिया। आपने क्या करा, इन सबको जोड़ लिया। ए में ए को जोड़ा तो कितना आया? जिनको पहला समझ नहीं आया वो दूसरा समझ लो, एक जैसे ही है। बी में बी को जोड़ा तो कितना आया? तो आप कहेंगे 2b आ गया। और सी में सी को जोड़ा तो कितना आया? आप कहेंगे 2c आ गया। इज इक्वल टू में जब लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा है तो राइट हैंड साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। 8 और 7 15 और 6 कितना आ जाएगा? 21 हो जाएगा। होगा या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से 2 कॉमन ले लेना है तो आप कहेंगे अंदर जो बचेगा वो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू में 21 हो जाएगा। यहां गुणा में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में 2 आएगा। देखो आपके हिसाब से तीनों को जोड़ के 21/2 आ रहा है ना। आपके हिसाब से तीनों को जोड़ के 21/2 आ रहा है, लेकिन उसने तीनों को जोड़ के दिया कितना है? 14 के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है? 14 के बराबर दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? जो चीज भाग में है उसे तो गुणा में ले जाओ, 2 गुणा में आ गया। जो चीज गुणा में है वो भाग में आ जाएगी। 7 दूनी 14 होगा, 7 तिया 21 होगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4/3 के बराबर आ चुकी है? क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4/3 के बराबर आ चुकी है? अगर एक पार्ट 4/3 के बराबर आ चुका है तो 6 पार्ट किसके बराबर आएंगे? क्या 6 की गुणा 4/3 में कर दोगे? यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी वो 8 निकल के आ जाएगी? इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो 8 निकल के आ जाएगी। अगर a प्लस बी को जोड़ के 8 आ रहा है और तीनों को जोड़ के 14 दिया है, अगर तीनों को जोड़ के बच्चा 14 दिया है और इन दोनों को जोड़ के 8 आ रहा है, तो c की वैल्यू को कितना रखना होगा? c की वैल्यू को 6 रखना होगा, तभी तो 14 आएगा। यानी c की वैल्यू ही उसने पूछी है, तो जवाब क्या हो जाएगा? 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और अभी भी पूछा गया है बच्चा, एमटीएस में पूछा गया है। अभी मई जून में सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ है, उसमें पहला वाला क्वेश्चन बच्चा वो पूछा गया है। पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा फटाफट देखेंगे। एक बार समझने की कोशिश करना कि भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन में रटना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। देखो मेरी बात को समझो। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछूं कि यहां से आप क्या कर सकते हो? बस इस वाले गोले से मैं पूछूं, इसमें बी कैसे निकाले? मेरे दोस्त बी ऐसे निकालेंगे। सी प्लस 1 बराबर कितना है? 4/3 है, तो 8 बराबर 32/3 हो जाएगा। तो सी प्लस ए की वैल्यू 32/3 हो जाएगी। तीनों को जोड़ के 14 आ रहा है, तो 14 में से 32/3 घटा देना, वो ए बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, जो सीधा सा निकल रहा होगा वो उसी की पूछ रहा है। ठीक है, फिर भी मैंने निकालने का तरीका आप लोगों को बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे बताइए, 3 का आंसर क्या होगा? ठीक है भाई,
देखो ना, अगर मैंने किसकी वैल्यू b प्लस 1 बराबर कितना है 4/3 है, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणा 4/3 हो जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू 28/3 आ जाएगी? अगर b प्लस सी की वैल्यू 28/3 आ चुकी है और तीनों का टोटल 14 दिया है, तो 14 में से 28/3 को घटा दो, 14 तिया 42 होगा और 42 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा 14 बचेगा। दूसरे की वैल्यू 14/3 आ जाएगी ना, यानी कि a की वैल्यू 14/3 आ जाएगी। अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो b की वैल्यू निकाल लो। 1 बराबर 4/3 है तो 8 बराबर 32/3 हो जाएगा और 14 में से 32/3 को घटा दो, तो 32/3 को घटाओगे तो 14 तिया 42 में से 32 जाएगा तो 10/3 आ जाएगा। मतलब ऐसा क्यों? अगर एक की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं तो अन्य दो की क्या आप नहीं निकाल सकते थे? अगर एक की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं तो अन्य दो की क्या आप नहीं निकाल सकते थे? थोड़ा सा बच्चा कोशिश करो, है ना। जब तक पेन आप लोग नहीं चलाओगे तब तक मैथ इंप्रूव नहीं होगा। आपको पेन चलाना होगा, हर हाल में चलाना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर से बता देता हूं बच्चा, इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लो। a और a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, c और c कितना हो जाएगा 2c। जब आपने इधर जोड़ा है, जब आपने इधर जोड़ा है तो क्या आपको इधर भी जोड़ना पड़ेगा। 8 और 7 15 और 6 21 हो जाएगा, ठीक है। बात को समझना। अगर यहां से 2 कॉमन ले देता हूं तो क्या बचेगा, 2 कॉमन ले देता हूं तो क्या बचेगा a प्लस b प्लस c बचेगा, इज इक्वल टू में क्या है 21 बचा हुआ है। अगर 2 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो 21/2 हो जाएगा। मेरे हिसाब से इन तीनों को जोड़ के 21/2 आ रहा है, लेकिन उसने तीनों को जोड़ के बच्चा 14 दिया है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 14 दी हुई है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर 1 की वैल्यू निकालूं तो ये चीज भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगी, और जो चीज गुणा में है वो इधर आके भाग में हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू निकालूं तो वो 4/3 आएगी। अगर 1 की वैल्यू 4/3 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 की गुणा कर दो, यानी इसकी वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू है a प्लस b की वैल्यू है। अगर a प्लस b की वैल्यू 8 हो चुकी है और तीनों की जोड़ के आपको 14 दिया है, तो a प्लस b की जगह तो 8 रख सकते हैं, और इज इक्वल टू में 14 दिया है तो 14 में से 8 जाएगा तो c की वैल्यू तो 6 आ जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया भैया, 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में ही तो जाएगा, ये 2 यहां से हटके। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने देखो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इस गोले के साथ क्या कर सकते हो, आप इस गोले के साथ क्या कर सकते हो, ठीक है, तो आप कहेंगे जी 2 की गुणा इधर कर सकते हैं, 2q हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा p प्लस q प्लस r हो जाएगा। इतना ही तो कर सकते हो बस, यानी p प्लस q प्लस r की वैल्यू जो होगी वो 2q के बराबर हो जाएगी। अच्छा, मैं पूछूं कि अब इससे आगे क्या कर सकते हो, बोले जी आपने ही बताया जब 2 इस तरीके से दिए हुए हों तो इन सबको जोड़ दो। जब इन सबको जोड़ोगे तो q और q क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा। यहां जोड़ोगे -p माइनस q और माइनस r हो जाएगा। इन सबको जोड़ोगे तो क्या ये आ जाएगा, इन सबको जोड़ोगे तो बच्चा ये आ जाएगा। इधर भी जोड़ लो, 17 और 5 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 17 और 5 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक बात मुझे बताओ, क्या p प्लस q प्लस r की वैल्यू जो है वो मैं 2q निकाल चुका हूं। अगर मैं यहां p प्लस q प्लस r की वैल्यू को रख दूं, 3q में से 2q जाएगा तो क्या q बचेगा, और q की वैल्यू यहां से आप लोगों की क्या निकल के आ गई 30 निकल के आ गई। जैसे ही q की वैल्यू आप लोगों के पास आई, जैसे ही q की वैल्यू आप लोगों के पास आई, क्वेश्चन तो हो चुका है। q की वैल्यू बच्चा आपने यहां 30 रख दी, यहां भी q की वैल्यू 30 रख दी, और यहां भी q की वैल्यू 30 रख दी, ठीक है। अब देखो 30 में से क्या घटाऊं कि 17 आ जाए,
30 में से क्या घटाऊं कि पहले की वैल्यू 17 दी है, तो आप कहोगे 30 में से 13 घटा दो 17 आ जाएगा। 30 में से क्या घटाऊं कि 5 आ जाए, आप कहोगे दूसरे की वैल्यू 25 रख दो, 30 में से 25 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। आगे कहूं कि 30 में से क्या घटाऊं कि 8 आ जाए, तो आप कहोगे 30 में से 22 घटा दो 8 आ जाएगा। आ गई ना पी क्यू आर की वैल्यू। पी की वैल्यू आपने 13 रखी है, क्यू की वैल्यू आपने 25 रखी है और आर की वैल्यू आपने 22 रखी है। तो पी क्यू आर का रेशो क्या आ जाएगा, पी क्यू आर का रेशो 13, 25, 22 आ जाएगा। पी क्यू आर का रेशो क्या आ जाएगा, 13, 25 और 22 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बात समझ में आई। 30 कैसे आया बेटा, बताया तो है। अगर यहां से देखोगे दो भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, 2 की गुणा क्यू में करोगे 2 क्यू बन जाएगा। इधर देखोगे तो p प्लस क्यू प्लस आर आएगा। जब सबको जोड़ोगे तो क्यू क्यू और क्यू 3 क्यू हो जाएगा। सबके साथ माइनस लगा हुआ है, माइनस कॉमन ले दो, ये सारे जुड़ेंगे तो प्लस में हो जाएंगे, p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा। जब इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ दो, 17 और 5 22 और 8 30 हो जाएगा। बच्चे इसकी वैल्यू अभी आपने 2q निकाली है तो इसकी जगह 2q रख दो। 3q में से 2q जाएंगे तो 1q बचेगा। 1q की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। q की वैल्यू 30, q की वैल्यू 30, q की वैल्यू 30। 30 में से क्या घटाऊं कि 17 आए, 13 घटाना होगा। 30 में से क्या घटाऊं कि 5 आए, 25 घटाना होगा। 30 में से क्या घटाऊं कि 8 आए तो 22 घटाना होगा। क्या पी क्यू आर की वैल्यू जो है वो 13, 25, 22 आ चुकी है। सवाल का जवाब जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी कराया है, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी कराया है। बस एक चीज याद रखना, जब मेंसुरेशन पढ़ाई होगी तो वहां एस का फॉर्मूला आप लोगों को बताया होगा कि तीनों साइडों को जोड़ के आधा करना होता है। एस का फॉर्मूला यानी अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर मैंने बताया होगा कि एस की जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व कर दो। मिस अनु, बच्चे जो बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं, तुम्हारा नाम लेके थोड़ी ना समझाऊंगा कि भाई तेरे लिए समझा रहा हूं, अब की बार तुम्हारे लिए समझा रहा हूं, ऐसे थोड़ी ना। आपने पूछा 30 कैसे आया, वो 30 मैं रिपीट कर चुका हूं कैसे आया, और इससे ज्यादा रिपीट करने की गुंजाइश भी अब नहीं बचती है। जहां एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो जाए उससे ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है। देखो बच्चे, उसने कहा है एस एक अर्ध परिमाप है यानी सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तीनों साइड को जोड़ दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन आपको सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का आधा लेके आना है तो तीनों साइड के जोड़ को आधा करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखेंगे, एक बार मेरी ध्यान से सुनेंगे। क्या ये पहले जैसा ही क्वेश्चन बन चुका है? क्या ये पहले जैसा ही क्वेश्चन बन चुका है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां 2 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो क्या 2s की वैल्यू जो हो जाएगी वो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगी? क्या 2s की वैल्यू जो हो जाएगी वो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, अब मैंने कहा था कि ऐसे केस में हमेशा इन तीनों वैल्यूज को आपको जोड़ना होता है। तो अगर s और s को जोड़ेंगे तो क्या 3s हो जाएगा? बहुत बढ़िया। यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले दिया हम लोगों ने। ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। क्या यही आएगा? जब इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, 11 और 8 19 हो गया, 19 और 7 26 हो जाएगा। क्या इधर राइट हैंड साइड जुड़ के 26 आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, a प्लस बी प्लस सी की अगर वैल्यू आप लोगों से पूछूं तो क्या वो 2s के बराबर दी हुई है? अगर वो 2s के बराबर दी हुई है तो क्या मैं इसकी जगह बच्चे 2s लिख सकता हूं? क्या मैं इसकी जगह 2s लिख सकता हूं? इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 26 लिखा हुआ है। क्या 3s में से 2s जाएगा तो s बचेगा? क्या s की वैल्यू जो है वो 26 आ गई है?
अगर s की वैल्यू 26 आ चुकी है तो बच्चा बस पुट कर दो, s की वैल्यू 26 आ चुकी है तो पुट कर दो, यहां s की जगह 26 पुट कर दो, यहां s की जगह 26 पुट कर दो और यहां s की जगह 26 पुट कर दो। 26 में से क्या घटाऊं कि 11 आ जाए, तो आप कहोगे जी 15 घटाना होगा। 26 में से क्या घटाऊं कि 8 आ जाए, आप कहोगे 18 घटाना होगा। 26 में से क्या घटाऊं कि 7 आ जाए, आप कहोगे 19 घटाना होगा, तभी तो ये रेशो आएगा। यानी कि जवाब क्या हो जाएगा, 15, 18, 19 जो है एबीसी का रेशो हो जाएगा। एबीसी का अगर रेशो पूछा जाता है तो एबीसी का रेशो जो हो जाएगा वो 15:8:9 हो जाएगा। 15:8:9 जो है वो एबीसी का रेशो हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब, अच्छा 7 है तो 19 घटाना होगा, 26 में से 7 लाना है तो 19 घटाना होगा, 26, 18, 15, 18, 19। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। वो क्वेश्चन है जो आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर मैं भी चाहता तो ए और बी का रेशो देके, बी और सी का रेशो देके एबीसी का रेशो पूछ लेता, 4-5 क्वेश्चन ऐसे कराता, मध्यानुपात के कराता, प्रथमानुपात के कराता, जिन्हें समझाने में मुझे तनिक भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन वो कराने हैं मुझे जो पेपर आजकल पूछ रहा है, और पेपर आजकल जो है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, हर हाल में करनी होगी, ठीक है। 2-2 बार 3-3 बार एक ही क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। रेशो में ही ऐसा कर सकते हैं हम। एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यू वो यहां से नहीं पूछेगा, एबीसी की वो एग्जैक्ट वैल्यू यहां से नहीं पूछेगा, केवल वो रेशो पूछ सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 2s कहां से आया बेटा, मैंने शुरुआत में क्या बताया, अभी तो लिखा हुआ मिटाया भी नहीं। अर्ध परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करना ही तो अर्ध परिमाप होता है। 2 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, 2s की वैल्यू a + b + c की आ जाएगी, ठीक है। ट्रिक नहीं है, ये ट्रिक ही है, ये ट्रिक ही है, यहां से पता लगाना ये बच्चा ट्रिक ही है, ठीक है। चलो आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेहा गुप्ता, बेटा शुरू से ही एक ही कमेंट करे जा रहे हो कि समझ में नहीं आया, इससे बेहतर मैं समझा भी नहीं सकता, ये मेरा लास्ट था, इससे बेहतर मैं समझा भी नहीं सकता। 3-3 बार आपके कहने के बावजूद मैंने 3-3 बार एक ही क्वेश्चन को बताया है। आप ऐसा मतलब थोड़ा सा भी जोर डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए बताइए फटाफट इसका जवाब। 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में दी हुई हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि a और b 2 संख्याएं हैं, कितने के अनुपात में दी हुई हैं, 3 और 5 के अनुपात में दी हुई हैं। दोनों में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 12:23 हो जाता है। बच्चे ध्यान से सुनना, शुरुआत में अनुपात क्या दिया हुआ है, पहले अनुपात क्या दिया हुआ है, 3-5 का दिया हुआ है। 9 घटाने के बाद अब अनुपात क्या बन गया है, 12:23 बन गया है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बने तो आप सबसे पहले अंतर देखना, अंतर देखना, 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा। हमेशा ये अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए, हमेशा ये अंतर जो है वो बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए उस 2 की गुणा नीचे कर दो, 12 में कर दो, उस 2 की गुणा नीचे कर दो, 23 में कर दो, इस 11 की गुणा ऊपर कर दो, 3 में कर दो, इस 11 की गुणा इसमें कर दो, 5 में कर दो। तो ये क्या है, अंतर जो है वो बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, यहां संख्या कितनी थी बच्चे, आप कहोगे 33 दी हुई थी। यहां संख्या कितनी दी हुई है, आप कहोगे 55 दी हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां संख्या कितना है, यहां संख्या 24 दी हुई है। यहां संख्या कितना है, यहां 46 दी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि 33 में से क्या घटाऊं कि 24 हो जाए, तो आप कहोगे 9 घटा दो।
55 में से क्या घटाऊं कि 46 हो जाए? आप कहोगे 9 घटा दो। उसने भी तो वही बोला है कि दोनों में से 9 घटाने पर यह अनुपात हो जाता है, यानी बिल्कुल सटीक बैठ चुका है। पहली संख्या जो आएगी वो 33 निकल के आएगी और दूसरी संख्या जो है वो बच्चे 55 निकल के आएगी। पहली संख्या 33 निकल के आएगी, दूसरी संख्या जो है वो 55 निकल के आएगी। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं सेकंड मेथड इसका अप्लाई करना चाहता हूं, सेकंड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो वो बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सुनना ध्यान से। उसने कहा है शुरू में 3 और 5 के अनुपात में है। क्या इनका 3-5 का अनुपात बैठ रहा है? 12 तिया 36, 12 पंजे 60 बैठ रहा है। जब दोनों संख्याओं में से 9 घटाया जाता है, 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 27 बचेगा। और 60 में से 9 जाएगा तो 51 बचेगा। अगर यहां से रेशो देखूं तो 9-17 का रेशो आएगा, जबकि वो चाहता कितने का रेशो है? 22-23 का रेशो चाहता है। तो ये तो जवाब नहीं होगा, ये तो जवाब नहीं होगा। अगर मैं यहां देखूं 33 और 55 को देखूं तो बच्चा रेशो कितने का है? 11 तिया 33, 11 पंजे 55 हो गया। तो 3-5 का अनुपात दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं 9 घटाता हूं, 33 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 33 में से 9 जाएगा तो 22 बचेगा, 24 बचेगा। 33 में से 9 जाएगा तो बच्चा 24 बचेगा और 55 में से 9 जाएगा तो 46 बचेगा। यही तो बचेगा। अगर मैं इनका रेशो बनाता हूं तो 2 से काटूंगा 12 बार कटेगा, 2 से काटूंगा तो 23 बार कटेगा। क्या इसमें से 9 घटाने के बाद रेशो 12-23 का आ रहा है? तो आप कहेंगे 12-23 का आ रहा है। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला मेथड जो मैंने इधर अंतर बराबर करना आप लोगों को सिखाया है, और दूसरा मेथड जो है वो बाई ऑप्शन हम लोग जाएंगे। सेकंड मेथड क्या है कि बाई ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो जल्दी से मुझे फटाफट बताइए कि कैसे हम लोग दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है दो संख्याएं 7 और 13 के अनुपात में है। आपने क्या लिख दिया? जैसा क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले ऐसा लिख दिया, दो संख्याएं जो है वो 7 और 13 के अनुपात में आप लोगों को दी हुई है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े जिससे ये अनुपात जो है वो 2-3 हो जाए। अनुपात कितना चाह रहा है? वो 2-3 चाह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहां अंतर कितने का है? तो आप कहोगे 1 का अंतर है। यहां अंतर कितने का है? तो आप कहोगे 6 का अंतर है। तो अंतर बराबर करने के लिए यहां 6 की गुणा कर दो, यहां भी 6 की गुणा कर दो, और 1 की गुणा ऊपर करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ना है तो सुनेंगे। ये कितना बन जाएगा? 6 दूनी 12 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 6 तिया 18 बन जाएगा। अब देखो उसने कहा है कम से कम क्या जोड़ दो, कम से कम क्या जोड़ दूं। तो पहले संख्या कितनी थी? आप कहेंगे 7 थी। अब कितनी बन गई? तो आप कहेंगे 12 बन गई। तो कितना आप लोगों ने जोड़ा? तो आपने कहा 5 जोड़ा। पहले संख्या कितनी थी? 13 थी। अब कितनी बन गई? 18 बन गई। आपने कहा क्या जोड़ा? कि मैंने कहा 5 जोड़ा। यानी अगर दोनों संख्याओं में कम से कम 5 जोड़ दिया जाए, अगर दोनों संख्याओं में कम से कम 5 जोड़ दिया जाए तो रेशो वो हो जाएगा जो वो मांग रहा है। वो रेशो 2-3 मांग रहा है बच्चा, वो रेशो 2-3 मांग रहा है। तो रेशो क्या हो जाएगा? 2-3 का हो जाएगा। तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? हमें कम से कम क्या जोड़ना होगा? तो हमें कम से कम बच्चे 5 जोड़ना होगा। अगर मैं ऑप्शन से जाता हूं, पहले रेशो क्या दिया हुआ था? 7 और 13 दिया हुआ था। 5 को छोड़ो, मैंने मान लिया ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन 5 जो है वो लास्ट में है। ठीक है, सबसे पहले 5 को छोड़ दो। 7 में 7 जोड़ा तो 14 हो गया, और 13 में 7 जोड़ा तो 20 हो गया। क्या रेशो जो आएगा वो 7-10 का निकल के आएगा? बनाना कितना है? 2-3 का है, तो 7 तो जुड़ेगा नहीं। 4 जोड़ के देख लो, 7 और 4 11 हो गया, 13 और 4 17 हो गया। नहीं बना, 2-3 का रेशो नहीं होगा 4।
6 जोड़ के देख लो, 7 और 6 13 हो गया, और 13 और 6 19 हो गया, नहीं बना 2 3 का रेशो, 6 भी नहीं होगा। 5 जोड़ के देखो, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 13 और 5 कितना हो गया, 18 हो गया। 6 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 6 से काटेंगे 3 बार कटेगा। क्या वही रेशो बन रहा है जो वो चाहता है? तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 5 हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब बच्चे 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7। ये महत्वपूर्ण पार्ट शुरू हो रहा है। देखो, शुरुआत में 2 क्वेश्चन मैंने जो हैं 2 क्वेश्चन अलग टाइप के कराए, अगले 2 क्वेश्चन अलग टाइप के कराए, और ये वाले 2 क्वेश्चन अगले टाइप के कराए हैं। अब आपके सामने जो शुरू हो रहा है वो आय, खर्च और बचत के बेस पर क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यानी इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर पर बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो बच्चा इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। रेशो में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, अनुपात समानुपात में सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है बच्चे यहां से क्वेश्चन बनने की, यहां से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा को पॉसिबिलिटी होती है। सुनना मेरी बात को थोड़ी सी ध्यान से। अगर हमें कोई आय मिली है, अगर हमारी कोई इनकम है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। या तो वो इनकम खर्च हुई होगी, और या जितनी बची होगी वो बचत कहलाएगी। यानी हमारी जो टोटल इनकम है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या तो खर्च हुई है और जो बचत होगी वो इतनी होगी, दोनों को जोड़ के आय के बराबर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 2 व्यक्तियों की वार्षिक आय जो है वो 9:7 के अनुपात में है। 2 व्यक्ति मैंने मान लिए, ए और बी मैंने मान लिए। अगर इनकी आय का अनुपात मैं आपसे पूछता हूं तो इनकी आय का अनुपात जो है वो 9:7 आप लोगों को दिया हुआ है। आगे कहा है उनके खर्च का अनुपात 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। खर्च का अनुपात कितना है? 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे कहा है प्रत्येक व्यक्ति 2000 रुपए प्रति वर्ष बचाता है। अगर मैं बचत की बात करता हूं, अगर मैं बचत की बात करता हूं तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 2000 रुपए बचाता है। तो मैंने बचत के आगे दोनों के आगे 2-2 हजार लिख दिया। अब ध्यान से सुनना, इनका एक बचत तरीका, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। मैं तरीका वो तरीका बताऊंगा जो आपको हर क्वेश्चन में यूज करना है। 3 तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। एक तो x मान के इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, दूसरा मैं क्या कर सकता हूं कि दूसरा मैं क्रॉस मेथड से कर सकता हूं, और तीसरा मैं क्या कर सकता हूं, तीसरा मैं अंतर को बराबर करके कर सकता हूं। लेकिन अंतर को बराबर करके केवल ये तभी लगेगा जब बचत बराबर दी हुई होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस में बचत बराबर नहीं दी हुई होती है, तो आप अंतर को बराबर करके उसको नहीं लगा सकते हैं। एक्स वाला मेथड और ये क्रॉस वाला मेथड जो है ये आपका हर क्वेश्चन में बच्चे लग रहा होगा। ठीक है, तो शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से समझना। शुरुआत कर रहा हूं बच्चे, ध्यान से समझना। अगर मैं बात करता हूं, जब भी आपके पास आय का रेशो दिया हुआ हो, जब भी आपके पास खर्च का रेशो दिया हुआ हो, जब भी आपके पास बचत जो है वो इसमें दी हुई हो, तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे? कैसे क्वेश्चन को करेंगे बच्चा, ध्यान से सुनना। हमेशा इसकी गुणा इसमें करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तीनों मेथड बताऊंगा, तीनों मेथड। अगर वो मेथड समझना चाहते हो जो सब में लग जाए तो आपके सामने उसी से पहले करा रहा हूं। इसकी गुणा इसमें कर दो, 2000 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे 6000 आएगा। बच्चा इसकी गुणा इसमें कर दो तो आप कहेंगे 4 की गुणा 2000 में करेंगे तो 8000 आएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, ये कितना निकल के आएगा? तो आप कहेंगे ये 2000 निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। जब आप नीचे गुणा कर चुके हो तो सेम गुणा आप लोग ऊपर कर दो। 9 की गुणा यहां 3 में कर दो, 9 तिया कितना आएगा? 27 आ जाएगा बच्चे। और
7 की गुणा आप 4 में कर दो तो 7 चौक कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 28 में से 27 को घटाओ 1 आएगा। इसे जब डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू 2000 आ चुकी है। 1 की वैल्यू जो है वो 2000 आ चुकी है। 1 की वैल्यू बच्चा 2000 आ चुकी है तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू तो 18000 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 2000 आ चुकी है तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू तो बच्चे 14000 हो जाएगी। 14000 हो जाएगी। गड़बड़ कर दी क्या कुछ? वार्षिक आय में अच्छा अंतर पूछा है, अंतर पूछा है। अगर इसकी आय पूछी गई होती तो इसका 18000 होता, इसकी आय पूछी जाती तो इसका 14000 होता। दोनों का अंतर पूछा है तो दोनों की आय में अंतर कितने का है, तो आप लोगों का जवाब होगा 4000 का हो जाएगा। दोनों की आय में अंतर कितने का है तो आप लोगों का जवाब होगा 4000 का हो जाएगा। इस बात में किसी को दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताओ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताओ इसकी आय कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे इसकी आय जो हो जाएगी 18000 और 14000 हो जाएगी, लेकिन दोनों का अंतर पूछा है तो 4000 हो जाएगा। 4000 हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड तो है बच्चा ये, सबसे बेस्ट मेथड है ये। बस इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, बड़े वाले में से कम वाला घटा के यहां लिख दो। फिर इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, बड़े वाले में से कम वाला घटा के यहां लिख दो। डिवाइड करोगे तो एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। 1 बराबर इतना तो 9 बराबर कितना, 7 बराबर कितना, यहां से आप उनकी आय निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक और आप लोगों को मेथड बता रहा हूं, एक आप लोगों को और मेथड बता रहा हूं। वैसे जरूरत तो नहीं है, वो कंफ्यूजन ही क्रिएट कर देगा, तो आप रहने भी दे सकते हैं, रहने भी दे सकते हैं बच्चा। ये बहुत बेहतरीन मेथड है, बहुत बेहतरीन। 4000 कैसे होगा, तो बच्चा पहले की आय कितनी थी, आप कहोगे 18000 थी। दूसरे की आय कितनी थी, आप कहोगे 4000 थी। दोनों का अंतर, दूसरे की आय 14000 थी, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एग्जाम में बस उस मेथड से कर दें कि कोई दिक्कत तो नहीं। भैया एग्जाम में तो आंसर से मतलब है, बस मेथड से थोड़ी। जो चाहे तुक्का मेथड से आपका आंसर आया हो, चाहे कोई से भी मेथड से आपका आंसर आया हो, एग्जाम में तो किससे मतलब है, आंसर से मतलब है। ठीक है, चलो बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट बताओ। देखो उसमें जो थी उसमें आय बचत बराबर दी हुई थी, लेकिन यहां जो है यहां बचत बराबर नहीं है, वो यहां भी लगेगा। लेकिन जो अगर दूसरा मेथड बता रहा होता तो वो जब बचत अलग अलग होती है तब नहीं लगता। इसलिए हम वो मेथड को समझेंगे जो सदाबहार मेथड होगा, हर जगह लग रहा होगा, हर जगह लग रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फटाफट मुझे इसका जवाब देंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ए और बी के मासिक आय, ए और बी दिए हुए हैं, इनकी मासिक आय का अनुपात क्या दिया हुआ है। अगर इनकी आय का अनुपात पूछूं तो आय का अनुपात बच्चे 5:6 दिया हुआ है। उनके मासिक खर्च का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है, खर्च का अनुपात जो है वो 3 और 4 दिया हुआ है। ठीक है, उनकी बचत जो है वो प्रति माह की दी हुई है। अगर बचत की बात करूं तो बचत कितनी दी हुई है, 1800 रुपए दी हुई है, और आपको यहां 1600 रुपए दी हुई है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अभी क्या बता के आया हूं, अभी क्या बता के आया हूं बच्चे। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 18 चौक कितने होते हैं, 7200 होते हैं। 16 तिया कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 4800 होते हैं। तो 7200 में से 4800 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 2400 बचेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। आप कहोगे 6 तिया कितने होते हैं, 18 होते हैं। 5 चौक कितने होते हैं, 20 होते हैं। 20 में से 18 जाएगा,
20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 2 बचेगा। 2 से जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1200 हो जाएगा। 1 बराबर 1200 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6000, तो 1 ही आय आ जाएगी। और 1 बराबर 1200 तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 7200 इसकी आय आ जाएगी। यानी ए की जो आय रही होगी वो 6000 रुपए रही होगी और बी की जो आय रही होगी वो 7200 रुपए रही होगी। तो बी की मासिक आय क्या है, तो बी की मासिक आय 7200 हो जाएगी। बच्चा यहां से वो आप सिली मिस्टेक आप लोगों से करा सकता है, ये मासिक बचत दी है ना, तो आय भी जो है वो मासिक की आय होगी। अगर महीने की बचत दी हुई है, ये बचत जो है वो उसके आगे प्रति माह लगा हुआ है, तो याद रखना आय भी जो आई होगी वो प्रति माह की ही आई होगी। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, वो आपसे कह सकता है इसकी वार्षिक आय क्या होगी, तो इसमें आपको फिर 12 की गुणा करनी पड़ेगी। फिर इसमें आपको 12 की गुणा करनी पड़ेगी, तब जो है ये वार्षिक बनेगी, यानी वो 1 साल की आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार इसका जवाब दे दीजिए, फिर अपना टाइप चेंज करते हैं। एक बार फटाफट इसका जवाब देंगे, फिर हम लोग टाइप चेंज करते हैं। ठीक है, ए तथा बी की आय का अनुपात जो है, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए और बी 2 लोग दिए हुए हैं, इन दोनों की आय का अनुपात जो है वो 2:1 दिया हुआ है। ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 2:1 दिया हुआ है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। खर्च कितना करते हैं, 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। बचत कितनी करते हैं, बचत जो है वो 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। आगे क्या कहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5000 है, मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है कि अगर दोनों मिलके 5000 रुपए बचाते हैं। एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां दोनों मिलके कितना बचा रहे हैं, तो आप कहोगे 4 और 1 5 बचा रहे हैं। अगर मेरे हिसाब से 5 बचाते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों मिलके 5000 बचाते हैं, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 1000 के बराबर आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 1000 के बराबर आ चुकी है, तो 4 पार्ट की वैल्यू 4000 के बराबर आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 1000 के बराबर हो जाएगी। क्या पहले जैसा क्वेश्चन बन चुका है, क्या पहले जैसा क्वेश्चन बन चुका है। आय का अनुपात 2:1 दिया हुआ है, खर्च का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, और उनकी बचत जो है वो 4000 और 1000 दी हुई है। क्या पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, तो पहले जैसे तरीके से निपटा दो। बच्चा इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 4000 की 3 में करेंगे तो 12000 आएगा। 1000 की 5 में करेंगे तो 5000 आएगा। 12000 में से 5000 जाएगा तो 7000 बचेगा। यहां देखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 7000 आ चुकी है। अगर एक पार्ट की वैल्यू 7000 आ चुकी है, तो 2 पार्ट की वैल्यू बच्चा 14000 आएगी, और एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 7000 आ चुकी है। यहां क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत दी हुई है, तो मासिक ही तनख्वाह, मासिक ही सैलरी आपके सामने आ चुकी होगी। पहले की मासिक सैलरी 14000 होगी और दूसरे की मासिक सैलरी जो है वो 7000 होगी। 7000 हो जाएगी। उसने कहा है बी की मासिक आय बताइए, तो भैया 7000 हो जाएगी। अगर उसने कहा होता कि बी की वार्षिक आय कितनी होगी, तो इसमें बच्चा 12 की गुणा कर देते। 7000 गुणा 12, 7000 गुणा 12 वो 84000 आ जाता। बचत को कैसे बांटा, बचत का रेशो 4:1 का दिया हुआ है। टोटल बचत 5000 दी हुई है। मेरे हिसाब से टोटल बचत 4 और 1 5 बैठ रही है। 5 बराबर 5000, तो 1 बराबर 1000 हो जाएगा। 1 बराबर 1000 तो 4 बराबर 4000 हो जाएगा। 1 बराबर 1000 हो जाएगा। जो पहले क्वेश्चन था ठीक वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने, फटाफट बताओ भी क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, खर्चा कैसे निकालेंगे। एक भाई पूछ रहा है जी खर्चा कैसे निकालेंगे, कमाए कितने हैं 14,000, बचाए कितने हैं 4,000, 14 में से 4 बचा लिए तो खर्चा कितना कर दिया होगा 10,000 का। कमाया कितना है 7,000, बचाया कितना है 1,000, 7 में से 1 बचाया है तो खर्च कितना किया होगा, आपका जवाब हो जाएगा 6,000। आपका जवाब क्या हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अंतर बराबर वहां करने की जरूरत पड़ती है जहां बचत जो है आप लोगों को बराबर दी हुई हो। अगर बचत बराबर दी हुई है तो अंतर बराबर करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड बच्चा हर जगह नहीं लगता, वो केवल तब लगता है जब हम लोगों को बचत बराबर दी हुई होगी। फटाफट बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 207 को 2 भाग में बांटा जाता है, कितने को बांटा जा रहा है 207 को बांटा जा रहा है, कितने भागों में बांटा जा रहा है 2 भाग में बांटा जाता है। पहले भाग का 1/8 भाग, पहले भाग का 1/8 भाग, पहला भाग ए मान लिया उसका 1/8 भाग, दूसरे भाग का 1/5 भाग, दूसरा भाग बी मान लिया उसका 1/5 भाग, उनका अनुपात 5:4 दिया हुआ है। भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी a/8 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी b/5 आएगी। मेरे साइड से जो इनका अनुपात है, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, क्या इतना ही अनुपात आएगा। उसने कितना अनुपात दिया है, उसने बच्चा 5:4 का अनुपात दिया है, तो 5 की गुणा इसमें कर दो, क्या बन जाएगा 5a बन जाएगा, और 8 की गुणा इसमें कर दो, ये कितना बन जाएगा 8b बन जाएगा। इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चे, 8 भाग में है इधर आके गुणा में आएगा, 5 गुणा में है इधर आके भाग में आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या a और b का रेशो 2/1 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस हिस्से में बांटा है तो 207 को 2/1 के हिस्से में बांटा है। क्या 207 को 2/1 के हिस्से में बांटा है, यानी a की वैल्यू कितनी 2 आ जाएगी और b की वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी। अगर दोनों को जोड़ के वैल्यू पूछूं तो बच्चा वो 3 आ जाएगी। दोनों को जोड़ के दी कितनी है 207 दी है। 1 बराबर कितना होगा 3 छिंग 18, 3 नाम 27 होगा। 1 बराबर 69 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बराबर 138 हो जाएगा। 1 बराबर 69 तो ये 69 हो जाएगा, यानी a का हिस्सा 138 होगा और b का हिस्सा बच्चे 69 हो जाएगा। a का हिस्सा 138 होगा और b का हिस्सा 69 हो जाएगा। दोनों भाग बताएं तो बच्चा पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से समझेंगे इस बात को, 207 को 2 भागों में बांटना है। पहले हिस्से का 1/8 भाग, दूसरे हिस्से के 1/5 भाग का अनुपात, यानी पहली संख्या a/8 आ गई, दूसरी संख्या b/5 आ गई। इन दोनों का अनुपात जो है वो 5:4 दिया हुआ है। सबसे नीचे की गुणा इसमें कर दो, 5 की गुणा a में करोगे 5a बन जाएगा, 8 की गुणा b में करोगे 8b बन जाएगा। क्या दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है। 8 भाग में है गुणा में आएगा, 5 गुणा में है भाग में जाएगा। रेशो निकालेंगे तो 2:1 आएगा। अगर मैं कहूं a का हिस्सा कितना तो आप कहेंगे 2 है, अगर मैं कहूं b का हिस्सा कितना तो आप कहेंगे 1 है, अगर मैं कहूं दोनों का हिस्सा कितना तो आप कहेंगे 3 है। दोनों में बांटा कितना है 207 बांटा है। 3 बराबर 207 तो 1 बराबर 69, तो इसके 2 हिस्से थे तो 2 बराबर 138 आ जाएगा और 1 बराबर 69 आ जाएगा। यानी पहले के हिस्से में 138 आया होगा और दूसरे के हिस्से में बच्चा 69 आया होगा। कंटिन्यू लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिना कहे मैंने दोबारा आप लोगों को समझा दिया है और बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें फारसी की आंख नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आज के लिए बच्चा इतना ही, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आप लोगों को कौन से क्वेश्चन कराए हैं, आज मैंने आप लोगों को आय के क्वेश्चन कराए हैं। क्या जोड़ दूं
क्या घटा दूं ये वाले क्वेश्चन कराए हैं, और शुरू के बच्चा रेशो के क्वेश्चन कराए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। ये 10 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लेंगे और अगले 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की आपको वर्कशीट मिल जाएगी। वो वर्कशीट आप लोगों को पूरे मन से लगानी है। क्वेश्चन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो संडे में बच्चा करा रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लास में कोई ब्रेक नहीं होगा, क्लास अब नहीं छूटेगी, रेगुलर बेस पे क्लास चल रही होगी। मंडे टू फ्राइडे एडवांस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बच्चा, कल से स्टार्ट कर रहा हूं। मंडे टू फ्राइडे कल शाम से 7 बजे से एडवांस की क्लास रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। ग्रुप में भी एक्टिव रहूंगा आज को छोड़ के। आज मेरी मैराथन है, 2 बजे से मैराथन है बच्चे लेखपाल के लिए, तो आज बस ग्रुप में एक्टिवेट नहीं रह पाऊंगा, एक्टिव नहीं रह पाऊंगा, और कल से बच्चा आप लोगों के ग्रुप में भी डाउट क्लियर कर रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के सामने ये कि बहुत बच्चों का कमेंट है जी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट नहीं हो रहा, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराओ। तो 1 अगस्त से बच्चा आप लोगों का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हो रहा होगा, या तो चैप्टर वाइज लेके आऊंगा या मिसलेनियस लेके आऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली तो बच्चा चैप्टर वाइज ही लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।